BEI Biology and now watching to BEI Biology यूट्यूब चैनल। और साथ ही साथ हम आप लोग को ये भी कहना चाहते हैं कि अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि हमें बूस्टअप हो, हमें एनर्जी ज़्यादा मिले कि हाँ हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो चलते हैं, आज एक नया छोटा सा टॉपिक है जिससे हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम लिखेंगे सब टॉपिक फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग ये जानेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने पिछले क्लास में हमने बताया था आप लोग को कि नेचर में 1.7 to 1.8 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पेसीज एग्जिस्ट करते हैं। ये सभी ऑर्गेनिज्म अपने नए नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं और इस प्रोडक्शन के लिए, ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए वो सभी एन ऑर्गेनिज्म वो 2 मेथड्स का यूज़ करते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड को सब टॉपिक फर्स्ट के रूप में पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा मेथड को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। नेचर में बहुत सारे ऐसे हमारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी की स्ट्रक्चर्स बिल्कुल लोअर होता है और ऐसे को कहते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, जिसके कारण वे सभी के सभी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही अपने नए नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप लोगों ने मुनरा को देखा होगा, प्रोटिस्टा को देखा होगा, और कुछ हमारे प्लांट्स भी हैं और कुछ लोअर एनिमल्स भी हैं, साथ ही साथ फंजाई भी है। क्योंकि हम आप लोग को बता चुके हैं कि हमारे आर.एच. व्हिटकर साहब ने 1969 में उन्होंने 1.7 to 1.8 मिलियन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को लिए उन्होंने 5 किंगडम्स को डेवलप किया था। और इन सभी 5 किंगडम्स में से जो मोनेरा है, जो प्रोटिस्टा है, जो फंजाई है, प्लांटी है और एनिमलिया है, ये सभी के सभी एनिमल्स में से कुछ हमारे जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही परफॉर्म करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इसकी मीनिंग को बेहतर से स्टडी करना है हम लोग को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में पहले ही बता चुका था आप लोगों को कि हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो खासतौर पर लोअर ऑर्गेनिज्म वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही परफॉर्म करती हैं। और अब हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो देखते हैं, इसे हम समझते हैं, इस एसेक्सुअल टर्म के बारे में समझते हैं कि ये कैसे ऑरिजिनेट किया गया। तो देखें, एक टर्म है जो इसका मेन वर्ड है जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं सेक्स। इस सेक्स का एडजेक्टिव होता है सेक्सुअल, और इसी सेक्सुअल टर्म के साथ प्रीफिक्सली ऐड कर दिया गया ए सेक्सुअल टर्म को, तब एक नया टर्म बना जिसे हम लोग कहेंगे एसेक्सुअल। क्या कहेंगे इसे? एसेक्सुअल कहेंगे। ए का मतलब होता है नन, और इसी को कहते हैं हम लोग विदाउट। इसी को क्या बोलेंगे? विदाउट बोलेंगे। इसी को बोलते हैं विदाउट बोलेंगे। दैट मीन्स ये हमारा इसका मेन टर्म सेक्स है। अब इसे हम सेंटेंस में पुट करेंगे और हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन हो जाएगा। जैसा कि हम कह रहे हैं कि some organism of the nature which are always reproduce new organism without sex
और गैमेट्स और सेक्सुअल यूनिट्स कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, क्योंकि ए का मतलब होता है नन और विदाउट होता है, यानी विदाउट सेक्स का या गैमेट का ही अगर वो रिप्रोड्यूस करता है न्यू ऑर्गेनिज्म को तो वैसे को कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोगों ने जान गया कि व्हेन एन ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। Gametes are known as asexual reproduction। तो हम लोगों ने अब इसका डेफिनेशन जान गया कि when an organism involved in reproduction without fusion of gametes are known as asexual reproduction। अब इसके फीचर्स में देखेंगे हम लोग, दैट मीन्स अब हम लोग जानेंगे फीचर्स ऑफ asexual reproduction। तो देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फीचर्स के बारे में। हम सभी जानते हैं कि ये जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है तो सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है, और ये सिंपल ऑर्गेनिज्म अपने तेज़ी से ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। बहुत कम टाइम में ही ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर डालता है। तो हम कहेंगे इसके फीचर्स में कि ये फास्ट प्रोसेस है। दूसरी बात, चूँकि ये सभी के सभी जो हमारा सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे वो उसमें गैमेट का भी फॉर्मेशन नहीं होता है, सेक्स ऑर्गन भी नहीं होंगे, साथ ही साथ उसमें और भी प्रोसेसेस नहीं कंप्लीट होते हैं। तो हम कह सकेंगे ना कि यह एक सिंपल फेनोमेना है। क्या ये सिंपल फेनोमेना है? तो हम नेक्स्ट में लिखेंगे सिंपल फेनोमेना है। और भी सबसे बड़ी फीचर्स है, चूँकि इस रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, इसलिए ऐसे को कहेंगे यूनी पैरेंटल। क्या कहेंगे? यूनी पैरेंटल बोलेंगे। दैट मीन्स हम लोग को हम ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विच वन रिप्रोडक्शन इज यूनी पैरेंटल, तो हम बताएंगे कि जो भी हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह सब का सब यूनी पैरेंटल होता है। नेक्स्ट हम लोग फीचर्स देखेंगे कि नेचर के जो कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंपल होता है उन सभी में सेक्स ऑर्गन की भी डेवलपमेंट नहीं होती है, यानी हम कह सकेंगे सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट वेल डेवलप्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें गैमेट का भी फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी हम कहेंगे गैमेट फॉर्मेशन इज नॉट टेक्स प्लेस। अगली बात देखेंगे, जब गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो फ्यूजन ऑफ गैमेट भी नहीं होगा, यानी हम कह सकेंगे फर्टिलाइजेशन इज नॉट अकर्स। ओके, अगली बात देखेंगे, इसमें जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो जायगोट का भी फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ
zygote not takes place। अगला पॉइंट, एम्ब्रायो का भी फॉर्मेशन नहीं होता है। सिंपली लिख रहा है, नॉट लिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अपना सेंटेंस बनाइएगा, ठीक है। एक और सबसे बड़ी फीचर्स है कि जो भी अगर मान लिया जाए सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, तो जब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसके जो भी न्यूली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म है वो 100% अपने पेरेंट के मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली होते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं क्लोन। क्लोन का मतलब ही होता है कार्बन कॉपी। क्लोन का मतलब ही क्या होता है? कार्बन कॉपी, यानी 100% कॉपी होता है अपने पेरेंट का। और इसीलिए हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। तो हम कह सकेंगे ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जब भी प्रोड्यूस होगा तो क्लोन का ही प्रोडक्शन होगा। और क्लोन है क्या, बताएंगे कि सिमिलर विथ इट्स ऑफस्प्रिंग इज सिमिलर विथ मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली टू पेरेंट्स। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे इट ऑलवेज प्रोड्यूस ऑलवेज टर्म लगाए हैं हम, याद रखना है। ये जब भी प्रोड्यूस करता है तो क्लोन को करता है। किसको करता है? क्लोन को करता है। और इस प्रकार से हम लोगों ने जान गया कि यह जब भी हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होगा तो क्लोन का। और यहीं पर कभी कभी बोर्ड बेस्ड में हम लोग को लिख देता है यह क्लोन भी, क्लोन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस तरह से हम लोगों ने देख लिया ये इतने फीचर्स और भी फीचर्स हैं हमारे, उसको भी इंक्लूड कर दे रहे हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट हमारा फीचर्स है कि जो भी क्लोन होता है वह अपने पेरेंट के मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होता है। हमने आपको बताया था मॉर्फोलॉजी में स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी मॉर्फोलॉजी। दैट मीन्स उसके सभी एक्सटर्नल ऑर्गन्स और पार्ट्स के जब स्टडी करेंगे तो वैसे को ही हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। जेनेटिकली जब कोई भी पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन और कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करता हो तो वैसे को जेनेटिक्स कहते हैं। सिंपली वे में और भी आगे देखेंगे और बेहतर से डिफिनेशन जब हम यूनिट स्टार्ट करेंगे उसमें देखेंगे। तो हम कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं वह अपने पेरेंट के मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। तो कहेंगे क्या कि ऑफस्प्रिंग्स are morphologically and genetically similar with parent, so that called क्लोन। ओके, यानी क्यों हम कहेंगे इसको क्लोन? क्योंकि अपने पेरेंट के मॉर्फोलॉजिकली भी और साथ ही साथ जेनेटिकली भी सिमिलर होता है। किसके साथ होता है? तो अपने पेरेंट के साथ होता है। तो वैसे को हम कहेंगे क्या? क्लोन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोन कहेंगे। ये तो हमारा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फीचर्स। अब इसकी मेरिट और डीमेरिट्स को देखेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखेंगे हम लोग। तो बहुत सारे हमारे ऑर्गेनिज्म हैं जो जब भी परफॉर्म करना चाहता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना चाहता है। उससे क्या उसको बेनिफिट्स मिलेंगे या उससे क्या उसे हानि होगी, तो इन सभी के बारे में स्टडी करना है, जिसे हम कहेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो हम एक तरफ लिख रहे हैं डीमेरिट्स और इधर लिख रहे हैं मेरिट्स। देखते हैं डीमेरिट्स, क्या इसमें अवगुण या दोष होता है या कमी होता है। मेरिट्स मीन्स इसमें क्या बेहतर गुणवत्ता होती है, जिसके कारण जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमेशा इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही परफॉर्म करना चाहती है। तो सबसे पहला मेरिट्स है इसकी, ये फास्ट होता है। दूसरा, ये सिंपल भी होता है। तीसरा, इसे दूसरे पेरेंट पर डिपेंड नहीं करना पड़ता है। तो कहेंगे इट कांट डिपेंड्स अपॉन अनदर पेरेंट। ठीक है। अगला मेरिट्स ये भी है कि जब इसके पास सेक्स ऑर्गन ही है नहीं होता है, यानी कह सकेंगे हम लोग कि इट नॉट डेवलप्स सेक्स ऑर्गन, इट नॉट डेवलप्स सेक्स ऑर्गन, क्योंकि इसे एक्स्ट्रा एनर्जी इन्वेस्ट नहीं हो पाता है। जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन ही नहीं बनेगा तो उसमें एनर्जी भी इन्वेस्ट नहीं होता है। और भी एक बात बोलते हैं, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म। दूसरी बात, इसे फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के लिए किसी प्रकार का कोई स्ट्रैटेजिस को यूज नहीं करना पड़ता है। तो कहेंगे इट नॉट यूज एनी strategies for fertilization। ठीक है। तो ये सारे इनके इतने मेरिट्स हैं कि कभी भी ये जब भी होता है तो तेज़ी से, यानी हम देखते हैं छोटे छोटे जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, अलगी है और छोटे छोटे जो भी सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सभी में आधे घंटे में ही कई हज़ारों करोड़ों ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन हो जाता है। तो हम कह सकेंगे कि यह फास्ट है। जबकि एक ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लेंगे तो वो जितने भी हमारे ह्यूमन बींग्स होता है तो वह 1 ईयर में करीब करीब 1 चाइल्ड को ही प्रोड्यूस कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में कह सकेंगे ना कि जो भी हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे वह सभी के सभी वह फास्ट यानी बहुत तेज़ी से अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज कर पाएगा। दूसरी बात, इसमें किसी प्रकार की कोई इवेंट्स या प्रोसेसेस को कंप्लीट नहीं करना पड़ता, इसलिए सिंपल होता है। दूसरी बात हम कहेंगे यह कभी भी दूसरे पेरेंट्स पर डिपेंड इसे नहीं करना पड़ता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब भी होगा तो मेल फीमेल के पास जाएगी, फीमेल मेल के पास जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकेंगे कि इनमें कभी भी मेल और फीमेल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता है। तो ये सबका सब इसका मेरिट्स हुआ। अब देखेंगे डीमेरिट्स देखेंगे। तो डीमेरिट्स में सबसे पहले ये देखेंगे कि जो भी हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी के एडाप्टेशन एबिलिटी बहुत ही कम होता है, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम कंडीशन में कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाता है, जिसके कारण हम कह सकेंगे कि इसमें एडाप्टेशन एबिलिटी बहुत ही कम होता है। तो हम कह सकेंगे इट हैज़ लेस एडेप्टेशन एबिलिटी। दूसरी बात, इसकी डिजीज रेसिस्टेंट कैपेसिटी भी कम होती है। तो हम कहेंगे कि इट हैज लेस डिजीज रेसिस्टेंट कैपेसिटी। दूसरी बात, इसमें जो डिजीज रेसिस्टेंट क्या है, तो हम कहेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो इंटरनल प्रॉपर्टीज जो किसी भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को वह डिस्ट्रॉय कर देता हो, तो वैसे को कहेंगे हम लोग डिजीज रेसिस्टेंट कैपेसिटी कहेंगे। यानी दोज बायोलॉजिकल फीचर्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इन विच दे कैन एबल टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, सच फीचर्स ऑफ the organism is said to be disease resistant
कैपेसिटी। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इसके जो इवोल्यूशन की चांसेस होती है बहुत ही कम होता है, यानी चांसेस ऑफ इवोल्यूशन इज वेरी लेस। और यही कारण है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वह सब का सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, जबकि जितने भी सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करती है। तो यह एग्जाम्पल्स है इसका, मोनेरा, प्रोटिस्टा, some fungi, plants and some lower एनिमल्स। जैसा कि हम देखेंगे, पढ़ेंगे, आप लोग को हम बताएंगे। एनिमलिया किंगडम यूनिट फर्स्ट में आप 11th में आपने पढ़ा होगा, यूनिट फर्स्ट में ही, वहाँ पर हमने देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमलिया किंगडम में जो सबसे पहला फाइलम है हमारा पॉरीफेरा। ये सब का सब जो भी परफॉर्म करते हैं वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही परफॉर्म करते हैं। तो वही हमने लिखा है सम लोअर एनिमल्स दैट इज पॉरीफेरा, दैट इज क्या बोलेंगे, पॉरीफेरा। तो ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डीमेरिट्स और मेरिट्स हो गया। आप सभी लोग इसकी नोट्स बनाते चलेंगे ताकि किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। अगर यूट्यूब चैनल मेरा अगर बंद भी हो जाए तो आप लोग अपने कॉपी और नोटबुक की मदद से आसानी पूर्वक फिर से रिवाइज कर सकेंगे। इसलिए कभी भी यूट्यूब पर डिपेंड नहीं करनी है। आप लोग बहुत सारे बुक्स को पढ़ रहे होंगे, लेकिन एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ना है। हम पर विश्वास कम करना है, अपने एनसीईआरटी बुक पर 99% करें, क्योंकि वही सही आपका जो भी एक एक सेंटेंस है उसी में लिखा हुआ है, उसे सिर्फ हम हल्का फुल्का इलस्ट्रेट करके बता रहे हैं। क्योंकि हमारा जो भी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है वो सब का सब 90% इसी के कॉन्सेप्ट पर होते हैं। बहुत सारे टीचर्स लोग जो है ना इधर के उधर जहाँ पॉइंट्स पढ़ाना है वो पढ़ाते नहीं हैं, तो इस तरह से बच्चों को दिक्कत होता है। इसलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस करें, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। इसको ज़्यादा बेहतर से समझने के लिए जो स्तुति खंडवाल है उसके इंटरव्यू को देखें यूट्यूब पर, आपको समझ में आ जाएगी कि वाकई में क्या कैसे पढ़ना है। तो देखते हैं अब हम लोग टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही है अब हम लोग को पढ़ना, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो हम लोग देखेंगे कि जितने भी हमारे नेचर में सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं वह सब का सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही परफॉर्म करता है, जो कि जिन्हें फर्दर हम लोग क्लासीफाई कर दिए हैं 3 ग्रुप्स में। आप अपनी एनसीईआरटी बुक की लैंग्वेज को, सेंटेंसेस को बेहतर से पढ़ेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सारा का सारा जो भी पॉइंट्स है हम एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ही बताते चल रहे हैं, आप लोग हमेशा ध्यान देंगे। तो देखते हैं, यानी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखेंगे कुछ हमारा नेचर के ऐसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमेशा उसका सेल डिवाइड करके नए नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और हमने बताया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल होता है। इमॉर्टल इसलिए होता है
क्योंकि वह जैसे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मैच्योर होता है उसकी बॉडी डिवाइड कर जाती है और फिर वह न्यू टू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देती है। तो देख रहे हैं कि जो भी हमारा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वह कभी भी वह उसकी डेथ नहीं हो रही है, बल्कि वह नए ऑफस्प्रिंग में डेवलप होता जा रहा है, रिप्रोड्यूस करता जा रहा है। इसलिए उससे हम लोग बोलते हैं इमॉर्टल बोलते हैं। तो हम जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि नेचर के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो हमेशा उसकी बॉडी डिवाइड करती है सेल डिवीजन प्रोसेस के द्वारा और वो नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। तो वैसे को कहते हैं सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे उसे? सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन। यानी व्हेन एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल सेल डिवीजन कॉल्ड सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन। तो हम कहेंगे ना रिप्रोड्यूसेस थ्रू, यहाँ पर लिख देते हैं reproduces through cell division process। तो हम डिफाइन कर सकेंगे अब इसे ना, ठीक है ना, कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस थ्रू न्यू ऑफस्प्रिंग बाय सेल डिवीजन प्रोसेस सच मेथड इज सेड टू बी सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन। आप अपनी एनसीईआरटी में सारे के सारे टर्म को ढूंढेंगे, मिलता जाएगा और हम बेहतर से इलस्ट्रेटेड और सबमिट करते जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हुआ एसेक्सुअल का सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन। बहुत सारे ऐसे भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जो कि अनेक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और वे सभी के सभी स्पेशल स्ट्रक्चर्स के द्वारा ही वो नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। तो हम कह सकेंगे ना कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म यानी सम ऑर्गेनिज्म ऑफ द नेचर व्हिच आर ऑलवेज रिप्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म थ्रू अ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो जब कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के द्वारा न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे तो वैसे को कहते हैं स्पेशल। आपकी एनसीईआरटी बुक में इंक्लूड किया है ये टर्म को, स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन। ध्यान देंगे टर्म के ऊपर, थोड़ी सी भी मिस नहीं करेंगे। अगर मिस करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये सारे के सारे टर्म आपका हाईलाइट किया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, आप एक एक लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी इतनी बेहतर लैंग्वेज का यूज़ करती है कि एक एक सेंटेंस में उसके क्वेश्चन एराइज होते हैं और वही क्वेश्चन का स्कोप देता है। तो एक एक सेंटेंस पर हम लोग एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे एनसीईआरटी को, कभी भी उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे कि हम ये पढ़ लिए, ये समझ लिए, ये कर लेंगे, वो कभी भी नहीं ऐसा होगा। हमेशा एक एक सेंटेंस को कॉन्सेप्ट के थ्रू बिल्कुल ईजी पूर्वक समझना है और हम आपको कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, बस रट्टा नहीं लगाना है, बस अपनी इस मैन फीचर्स को हम इंक्लूड करते जा रहे हैं। डिफिनेशन अल्टीमेटली डेवलप होता जा रहा है। जैसा कि हम इसका डिफिनेशन हम बताएंगे कि सम organism of the nature which are always reproduced through a special reproductive structure called a special reproductive structure reproduction। ओके, कितना इजी है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं बायोलॉजी को रटना है। ऐसा कभी नहीं सोचना है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। आगे देखेंगे हम, जब सभी लोग जानते हैं कि प्लांट में जो पार्ट्स होता है वह रूट होता है, दूसरा स्टेम है, तीसरा लीफ है। इन सभी को वेजेटेटिव पार्ट्स कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? वेजेटेटिव पार्ट्स कहेंगे। अगर इन सभी वेजेटेटिव पार्ट्स के द्वारा कोई भी प्लांट अगर न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करती है तो वैसे को हम कहेंगे वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपैगेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? प्रोपैगेशन कहेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या मिला, हम लोग को कंक्लूजन क्या रिजल्ट मिली कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
is further broadly classified into three groups. One of them is said to be cell division reproduction, non-special reproductive structure reproduction, and last one is said to be vegetative reproduction or propagation. Okay. आगे देखेंगे। अब हम लोग को पढ़ना है सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन। किसे पढ़ना है? सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। सब लोग अपना नोट तैयार करते रहेंगे और जहाँ तक की हो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप अपने किसी साइड एक बुक से बनाते रहें और प्रत्येक दिन एनसीईआरटी बुक को रीड करें। हमें भी रीड करने के लिए उसका रीडिंग ज़रूर दें। अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन। तो हम लोग कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन। यही हमारा फर्स्ट टर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो हम बताएंगे कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म थ्रू सेल डिवीजन प्रोसेस। known as cell division reproduction। ठीक है। अब इसके फीचर्स को देखेंगे। ठीक है। तो ये जब भी कंप्लीट होता है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। जब भी कंप्लीट होता है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है। ये जब भी कंप्लीट होता है तो किस में होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है। दैट इज हम कह सकते हैं प्रोटिस्टा। ठीक है। अगली बात, ये फेवरेबल या अनफेवरेबल कंडीशन में कंप्लीट होता है। अगला देखेंगे, ये सेल बॉडी की इक्वल या अनइक्वल डिवाइड होता है। इक्वल और अनइक्वल डिवीजन ऑफ बॉडी। ठीक है। तो ये हमारा फीचर्स है किसका? सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन का है। आज का लेक्चर यही तक। आप लोग सभी पढ़ें और अगर पसंद आती है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स।